नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह जो कि साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू करने को दी मंजूरी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार। योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित आधुनिक और सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार रख रही है किसानों का पूरा ख्याल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहा है विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ। कांग्रेस और राहुल गांधी लगे हुए हैं झूठ और भ्रम फैलाने में। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार हुई भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने दी रिश्तों को नई दिशा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। सुबह से ही शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और T20 विश्व कप में आज भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। सम्मान, जज्बा और इतिहास होगा दांव पर। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना को शुरू करने को मंजूरी दे दी है और इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना है। सड़क दुर्घटना के घायलों के लिए ये योजना रामबाण साबित होगी। सड़क परिवहन और यातायात मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला सरकार के इस कमिटमेंट को दिखाता है कि सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल ना मिलने से किसी की जान ना जाए। इस योजना के तहत हॉस्पिटल को रिएंबर्समेंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से किया जाएगा। और केंद्र सरकार के विकास एजेंडे को नई रफ्तार देने वाले कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता सेवा तीर्थ होने के बाद ये साउथ ब्लॉक के पीएम ऑफिस में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की आखिरी बैठक रही। कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए से अर्बन चैलेंज फंड के गठन को मंजूरी दी है। इस फंड से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ 1 लाख से अधिक आबादी वाले औद्योगिक शहर के साथ साथ उत्तर पूर्व और पहाड़ के शहरों का विकास किया जाएगा। एक अन्य अहम फैसले में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है। यह योजना भारत की स्टार्टअप यात्रा के अगले चरण को गति देने के लिए तैयार की गई है। कैबिनेट ने 1,60,000 करोड़ रुपए के अधिक की विकास परियोजनाएं मंजूर की हैं। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स जिसमें अंबाला से दिल्ली, कसार से मनमाड और होसपेट से बल्लारी के बीच में तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी मिली है। असम में अंडर रिवर टनल बनाने को भी मंजूरी दी गई है। और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पारदर्शी, आधुनिक और सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का वो शुभारंभ करेंगे। और इसके बाद शाम को गृह मंत्री वडोदरा में सूरसागर तालाब स्थित श्री सर्वेश्वर महादेव की स्वर्ण लेपित प्रतिमा का अनावरण और महाआरती का उद्घाटन करेंगे।
जर्मनी में हो रहे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के बीच बहुपक्षीय वार्ता आयोजित हुई। इस बैठक में सुधारवादी बहुपक्षवाद पर चर्चा हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिख में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप, खासकर जर्मनी के साथ भारत के संबंधों की पूरी क्षमता अब तक उपयोग में नहीं लाई गई है। उन्होंने बताया कि चांसलर मर्ज की भारत यात्रा और भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए ने रिश्तों को नई दिशा दी है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था अभी भी मौजूद है, भले ही वो अपूर्ण और अव्यवस्थित हो। उन्होंने बताया कि कोविड-19, यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व की स्थिति और ब्रेक्सिट जैसे घटनाक्रमों ने बदलाव की रफ्तार तेज की है। अमेरिका की नीति में परिवर्तन और चीन के उदय का भी वैश्विक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन सब का समग्र असर दिखाई दे रहा है और दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर के दौर से गुजर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश हित को भूलकर कांग्रेस और राहुल गांधी झूठ और भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ शिवराज ने किसानों को लेकर भी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है, पर देश में विपक्ष की तरफ से गलत प्रचार किया जा रहा है। और रेलवे के लिहाज से साल 2026 सुधार का साल है। नई दिल्ली के रेल भवन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साल 2026 के लिए 52 हफ्ते 52 सुधार का संकल्प दोहराया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने 2 सुधारों पर जोर दिया और पहला, फर्स्ट क्लास की तरह सामान्य श्रेणी में स्वच्छता और गतिशक्ति कार्गो पर उन्होंने दूसरे सुधार की बात कही। इन सुधारों में रेलवे में फर्स्ट क्लास की तर्ज पर सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए कोच से लेकर शौचालय तक सफाई की सुविधा होगी। ये सफाई हर घंटे होगी। ये सुविधा आरंभ से लेकर गंतव्य तक रहेगी। इन सुविधाओं के लिए हर जोन से 4 से 5 ट्रेनों को शामिल किया गया है, यानी शुरुआती दौर में कुल 80 ट्रेन को ये सुविधा मिलेगी और आगे चलकर ये सुविधा सभी ट्रेन में होगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि बीते सालों में रेलवे में हुए रिफॉर्म से रेलवे की समय सारणी में 78% का सुधार हुआ है। 25 डिवीजन ऐसे हैं जहां पर ट्रेन की समय पाबंदी में 90% का सुधार हुआ है। और देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि की रात चारों पहर में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन उपवास और रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। महादेव के जयकारों से देश भर के सभी शिव मंदिर गुंजायमान हैं। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, शहद और चंदन लगाने से साधक के दुखों का अंत होता है। साथ ही साथ जलाभिषेक करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। और इसी पावन अवसर पर ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी अनूठी कला के माध्यम से महाशिवरात्रि को विशेष रूप से समर्पित किया है। उन्होंने समुद्र तट पर 17,000 रुद्राक्षों का उपयोग करके भगवान शिव के शिवलिंग की भव्य रेत कलाकृति तैयार की है। बात करें खेलों की तो T20 विश्व कप में आज चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीमें शाम 7 बजे से एक दूसरे के सामने होंगी। टॉस 6:30 बजे होगा।
ग्रुप ए के इस बड़े मुकाबले में भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कमान जो है सलमान अली आगा के हाथ में है। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें अब तक अपने अपने 2 मैच जीत चुकी हैं और अजेय हैं। भारत 2007 और 2024 में T20 विश्व कप जीत चुका है। टीम ने अपना पहला खिताब पाकिस्तान को फाइनल हराकर ही जीता था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान 2009 का चैंपियन है। पाकिस्तान टीम 2007 और 2022 में रनर अप रह चुकी है। भले ही आज के इस मैच से सीधे क्वालिफिकेशन तय ना हो, लेकिन सम्मान, जज्बा और इतिहास दांव पर जरूर होगा। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.